5G तो अभी ठीक से आया भी नहीं और 6G की बातें शुरू हो गई। पर 6G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी असल दुनिया को ही बदलने का दम रखती है। तो चलिए, आज इसी भविष्य की कनेक्टिविटी को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। जरा सोच कर देखिए, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने एक होलोग्राम की तरह मौजूद है, या फिर ऐसी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां जो कभी आपस में टकराती ही नहीं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? पर यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यही वो भविष्य है जिसे 6G टेक्नोलॉजी हकीकत बनाने का वादा कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि 6G 5G से कितना अलग है। देखिए, इसे कोई मामूली सा अपग्रेड मत समझिए। ये एक स्पोर्ट्स कार से उतरकर सीधे एक स्पेस शिप में बैठ जाने जैसा है। ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। जी हाँ, ये सिर्फ स्पीड की रेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस की भी रेस है। हम एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो सिर्फ डेटा भेजता नहीं, बल्कि उस डेटा को समझता है और खुद सोच भी सकता है। और यही वो चीज़ है जो वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। देखिए, 6G का असली गेम चेंजर स्पीड नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब AI को नेटवर्क के ऊपर से लगाया नहीं गया है, बल्कि AI ही नेटवर्क की बुनियाद है। इसका मकसद सिर्फ डिवाइस को जोड़ना नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल और फिजिकल यानी असली दुनिया के बीच की जो लकीर है उसे पूरी तरह से मिटा देना है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 6G की स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना तक, जी हाँ 100 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ फिल्में जल्दी डाउनलोड करना नहीं है। इतनी स्पीड का मतलब है कि रियल टाइम में इतना ज्यादा डेटा भेजा जा सकता है कि होलोग्राम और बिना ड्राइवर वाली कारों जैसी चीजें आम हो जाएंगी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब होगा कैसे? इतनी पावर आएगी कहाँ से? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस स्पेस शिप को उड़ाएगी? चलिए जरा इसके इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। 6G की नींव है AI नेटिव नेटवर्क्स। इसे ऐसे समझिए, पहले क्या होता था, नेटवर्क बना दिया, फिर उसके ऊपर AI की एक लेयर लगा दी। मगर 6G में नेटवर्क खुद AI है। मतलब ये नेटवर्क खुद ब खुद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा और भी कमाल की चीजें हैं। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को समझिए, डेटा के लिए एक सुपर फास्ट हाईवे। सैटेलाइट्स ये पक्का करेंगे कि ये हाईवे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। और इंटेलिजेंट सरफेस, ये तो जादू जैसा है। ये दीवारों को इतना स्मार्ट बना देंगे कि सिग्नल सीधा वहीं पहुंचेगा जहां उसकी जरूरत है। नेटवर्क अब सिर्फ डेटा भेजेगा या सुनेगा नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को देखेगा और महसूस भी करेगा। जाहिर सी बात है, इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं हो सकती। ये अब एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश 6G पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इस रेस को जीतेगा वही आने वाले कल की डिजिटल दुनिया का बादशाह होगा। और इस रेस में फिलहाल चीन ने एक शुरुआती बढ़त बना ली है। उन्होंने 2024 में ही 6G के लिए कुछ तकनीकी स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस गेम के नियम लिख रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश अभी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार ही कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये रेस कितनी सीरियस है। चीन के इस तेज कदम के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी कमर कस ली है। एनवीडिया, सिस्को और T-Mobile जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ आ गई हैं और उनका मिशन सिर्फ एक है, अमेरिका का अपना AI पावर्ड 6G नेटवर्क तैयार करना, ताकि वो इस रेस में पीछे न रह जाएं। और अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में क्या हो रहा है? यहाँ भी एक अलग ही महायुद्ध छिड़ा हुआ है। जियो, एयरटेल और टाटा, ये तीनों दिग्गज भारत के डिजिटल भविष्य पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इनकी ये लड़ाई ही तय करेगी कि अगले 20 साल तक भारत की डिजिटल किस्मत किसके हाथों में होगी। देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह 6G भी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ इसके जबरदस्त वादे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर खतरे और चिंताएं भी हैं। और इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो 6G एक शानदार भविष्य का सपना दिखाता है। ऐसे क्लासरूम्स की कल्पना कीजिए जहां बच्चे होलोग्राम से सीख रहे हैं, या किसी दूर दराज के गांव में बैठा डॉक्टर जो मीलों दूर से रोबोट के जरिए किसी का ऑपरेशन कर रहा है। ये उन लोगों को भी कनेक्ट करेगा जो आज तक डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। मतलब संभावनाएं लगभग अनलिमिटेड हैं। लेकिन आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। जब सब कुछ इतना कनेक्टेड होगा तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा?
सुरक्षा के खतरे भी कई गुना बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेहत पर असर को लेकर भी सवाल हैं। और हाँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जो लागत आएगी और पर्यावरण पर उसका जो असर होगा, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल, ये भविष्य आखिर हकीकत कब बनेगा? तो देखिए, सफर शुरू हो चुका है। अभी हम रिसर्च और प्लानिंग के फेज में हैं। 2028 तक हमें इसके शुरुआती ट्रायल्स देखने को मिल सकते हैं और उम्मीद है कि 2030 के आसपास ये 6G की दुनिया हमारे दरवाजों पर दस्तक दे देगी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, 6G हमारी दुनिया को, हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, इस बेइंतहा ताकत को कंट्रोल कौन करेगा और क्या वो कंट्रोल हम सबके भले के लिए होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला